पप्पू नाम का एक ईमानदार लड़का अपनी बूढ़ी माता के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता है। पप्पू के पिता उसके बचपन में ही गुजर जाते हैं। एक बार की बात है, पप्पू अपने माता से कहता है, माँ, अब धीरे धीरे जंगल में सारी लकड़ी खत्म हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे बेटा, तुम चिंता ना करो। तुम्हारे पिता आज होते तो तुमको ये सारी चीजें नहीं देखनी पड़ती। तुम्हारे पिताजी अपने समय में बहुत अच्छा समोसा बनाते थे। पूरा गांव में उनके समोसे के चर्चे रहते थे। माँ, क्या मैं भी सेठ से कुछ उधार ले लूं? फिर दोनों मिलकर समोसा बनाना शुरू कर देते हैं और जब पैसा कमा लूंगा तो सेठ को वापस कर दूंगा। हाँ हाँ बेटा, जाओ जल्दी ले लो पैसा। फिर पप्पू वहाँ से सेठ के घर की ओर चला जाता है और वहाँ पहुँचकर बोलता है, सेठ, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं आपको ब्याज सहित वापस कर दूंगा। अच्छा पप्पू, तुम करने क्या वाले हो जो तुम्हें पैसा मांग रहे हो? मैं भी अपने पिता की तरह समोसा का दुकान लगाऊंगा। तुम्हारे पिता के तो समोसे बहुत ही प्रसिद्ध थे। तुम मुझे ब्याज नहीं देना, पर कभी कभी मैं समोसा खाऊं तो खिला जरूर देना। अरे अरे, ठीक है सेठ जी, जैसे आपकी इच्छा। पप्पू सेठ के पैसे से सारा सामान लेकर घर की ओर निकल जाता है और घर पहुंचकर अपने माता से कहता है, माँ, देखो मैंने आज सारा सामान ले लिया, कल से समोसे बेचूंगा। ठीक है बेटा। दूसरी सुबह, माँ, सारे समोसे तो बन गए, अब मैं जा रहा हूँ बेचने। पप्पू अपने बाजार में समोसा का दुकान लगा देता है, पर कोई भी ग्राहक उसका समोसा नहीं खाता है। सभी लोग कालू को समोसे के दीवाने थे। पप्पू चिंता के साथ घर में बैठा रहता है और सामने से उसकी माँ आती हैं और पूछने लगती हैं, बेटा क्या हुआ? माँ, अगर ऐसा रहेगा तो मैं तो कर्जे में और चला जाऊंगा। और भी चिंता हो गई है अब हमें भविष्य की। अब क्या होगा मेरा? बेटा, तुम परेशान ना हो। तुम इतनी मेहनती एवं ईमानदार लड़की हो। भगवान तुम्हारा भला जरूर करेगा। भगवान के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। दूसरे दिन माँ, मैं वापस जा रहा हूँ बाजार। वहाँ पप्पू बाजार में ग्राहक का इंतजार कर रहा था और कालू के दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। तभी एक बूढ़ा आदमी कालू के दुकान पर जाता है और कहने लगता है, बहुत ही भूखा हूँ, कुछ दिनों से कुछ खाया भी नहीं हूँ। कृपया मुझे कुछ खाने को दो। बूढ़ा आदमी क्यों मेरा धंधा खराब कर रहा है? देख नहीं रहा है भीड़ लगी है? तभी वो आदमी पप्पू के दुकान पर चला जाता है और कहने लगता है, बेटा, अगर कुछ हो सके तो दे दो, बहुत ही भूखा हूँ सही में। हाँ दादाजी, ले लो आपको जो लेना है। पर दादाजी, मेरे समोसे में तो स्वाद ही नहीं है। शायद तभी ग्राहक हमारे दुकान पे तो आते ही नहीं हैं। बेटा, तुम्हारी इस दया से और तुम्हारी यह ईमानदारी देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। ये मेरे पास जंगल से लाई हुई एक जड़ी बूटी है। इसे तुम अपने समोसे में डाल लोगे तो लोग तुम्हारे समोसे के दीवाने हो जाएंगे। पर एक बात याद रखना, अगर कोई इंसान इसे गलत इच्छा से उपयोग करेगा तो सारा इसका प्रभाव पलट जाएगा। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है दादाजी, मैं याद रखूंगा। पप्पू सारी बात अपनी माँ से बताता है। पप्पू के समोसे में वह जड़ी बूटी मिला दी जाती है, जिससे पूरा बाजार महक उठता है और सारे लोग पप्पू के समोसे के दीवाने हो जाते हैं। पप्पू क्या समोसा बनाते हो भाई, मजा आ जाता है। और पप्पू सेठ को भी पैसा वापस कर देता है। यह सब देख कालू बोलता है, ये पप्पू अपने समोसा में ऐसा क्या डाल रहा है जिससे पूरा बाजार उसके ही समोसे खाने लगा है। कुछ तो बात जरूर है, अब तो पता ही करना पड़ेगा।
और फिर कालू दूसरे दिन दुकान पर खड़ा रहता है। जब पप्पू जड़ी बूटी को डालता है तो फिर कालू उसे देख लेता है और रात में जाकर चोरी कर लेता है। जिसके बाद दूसरे दिन पप्पू अपने दुकान पर हैरान हो जाता है। अरे ये जड़ी बूटी कहाँ गई और किसने ले ली? यहीं पर तो मैंने रखी थी कल। और दूसरी ओर कालू ये सोचता हुआ डाल देता है। अब मेरे समोसे में भी तो जादू हो जाएगा, सबको बहुत पसंद आने लगेगा और फिर ये पप्पू फ्लॉप ही हो जाएगा। इतना बोलते ही कालू अपने समोसे में जड़ी बूटी डाल देता है, जिससे कालू के सारे समोसे का स्वाद खराब पड़ जाता है और उसका ठेला अचानक से जल जाता है। यह सब देख पीछे खड़ा होकर पप्पू अपने मन में बोलने लगता है, काश कालू लालच की इच्छा से इसका उपयोग ना करता तो आज इसका ये धंधा चौपट भी नहीं होता।